नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का इस श्रृंखला का अपना एपिसोड नंबर होने वाला है 146 नंबर का एपिसोड है। और आज का अपना टॉपिक कौन सा होने वाला दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास है। ठीक है, मारवाड़ के इतिहास से संबंधित ऑलरेडी अपन ने एक वीडियो अपलोड कर दी है और आज की इस वीडियो में लगभग अपन 27 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो दोस्तों मारवाड़ के इतिहास से संबंधित। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस, CET, LDC, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या राजस्थान से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली। वीडियो स्टार्ट करते हो देखते ही दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, राव जोधा कौन था यहाँ पे। तो राव जोधा कौन था यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जोधपुर का एक संस्थापक था दोस्तों। ठीक है, जोधपुर की स्थापना इसने मतलब कि कब की थी, तो यहाँ पे 1459 के अंतर्गत, 1459 के अंतर्गत यहाँ पर जोधपुर के संस्थापक कौन हो जाएंगे, राव जोधा है। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1438 से लेकर 1489 के बीच में इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, 1438 से लेकर 1489 तक इनका मतलब कि शासनकाल रहता है राव जोधा का, जो कि जोधपुर के संस्थापक कहलाते हैं। और इन्होंने मतलब कि 1953 में एक आउल बाउन की संधि भी की दोस्तों, किसके साथ में की गई 1453 के अंतर्गत, 1453 के अंतर्गत एक आउल बाउल की संधि की गई, जो कि अपने मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ में की गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का जो संस्थापना दिवस था वो कौन सा मनाया गया। तो यहाँ पे मतलब 2022 के अंदर जो मेहरानगढ़ है दोस्तों, इसमें जोधपुर का जो स्थापना दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 564 नंबर का, 564 नंबर का यहाँ पे मेहरानगढ़ के अंतर्गत स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। तो महाराजा गज सिंह की बात करें तो कौन से राज्य के संस्थापक थे, तो अपन मारवाड़ की चर्चा कर रहे थे दोस्तों, जोधपुर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, मारवाड़ गज सिंह दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये अपने जोधपुर से संबंधित होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर में कौन सा शासक था अपनी रियासत के एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था। तो यहाँ पे एक जोधपुर का कौन सा शासक था जो कि अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहता था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा हनुमंत सिंह है, जो कि अपनी रियासत को एक स्वतंत्र रखना चाहता था। अगला है, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते ही दोस्तों राजपूत शासक जो कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध होता है, उसके अनुसार मतलब कि दारा की पराजय हो जाती है। ठीक है, ये समाचार मिलते ही कौन से किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह है। ठीक है, महाराजा जसवंत सिंह जो कि जोधपुर से संबंधित है, इसने मतलब कि सहायता किसकी की थी, तो ये दारा की सहायता की। ठीक है, तो दारा की सहायता की, लेकिन दारा की मतलब कि पराजय हो जाती है, तो ये मतलब कि यहाँ पे पराजय होने के बाद ये औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ के जो मतलब अजीत सिंह है, ये कौन से महाराजा के पुत्र थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह प्रथम के यहाँ पे पुत्र होने वाले ये अजीत सिंह महाराज। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, मोणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था। तो यहाँ पे मोणोत नैणसी की बात करें तो किस राज्य का दीवान था। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जोधपुर राज्य का दीवान होने वाला मोणोत नैणसी है। अगला क्वेश्चन देखिए, खजवा युद्ध 1659 के अंतर्गत औरंगजेब के साथ किसने किया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, खजवा युद्ध की बात की जा रही है, ये 1659 के अंतर्गत हुआ, ये औरंगजेब के साथ किसने किया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसवंत सिंह ने। ठीक है, जसवंत सिंह मारवाड़ से संबंधित है, जिसने औरंगजेब के साथ में युद्ध किया, वो कौन सा दोस्तों, खजवा युद्ध है, जिसमें मतलब कि यहाँ पे जसवंत सिंह को पराजय मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि जसवंत सिंह ये मतलब कि औरंगजेब के खिलाफ नहीं था, इनके साथ में था। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है। और ये खजवा युद्ध किस किस के बीच में हुआ, औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ। और ये कब हुआ, ये 1659 के अंतर्गत औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई, औरंगजेब की। यहाँ पे इसकी सहायता देने वाले कौन थे, जसवंत सिंह। ठीक है, और पहला जो मतलब कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ वो कब हुआ, 1658 के अंतर्गत। ठीक है, 1658 के अंतर्गत जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ, उसमें मतलब कि जसवंत सिंह ने किसकी सहायता की थी, तो यहाँ पे मतलब कि दारा की सहायता की, लेकिन दारा यहाँ पे हार जाता है। उसके बाद ये औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेता। और उसके बाद खजवा का युद्ध होता है 1659 के अंतर्गत, जिसमें ये सहायता किसकी करता है, औरंगजेब की। यहाँ पे औरंगजेब वापस विजय हो जाता है। अगला देखिए, 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया।
तो यहाँ पे एक 11 जून 1681 की बात की जा रही है। तो औरंगजेब के यहाँ पे बागी पुत्र जो कि मतलब कि एक विरोधी पुत्र था अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में एक कोकण कोकण में ले जाता है, ठीक है, कोंकण में ले गया। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 के अंतर्गत अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संभाजी के यहाँ पे दरबार में ले गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। तो यहाँ पे राठौड़ जो राजवंश है इसकी जो कुल देवी है दोस्तों वो कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे नागणेची है, ठीक है, नागणेची है जो कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया था दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे मतलब कि मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसका पालन पोषण गोराधाई ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे अजीत सिंह है, ठीक है, अजीत सिंह का मतलब कि पालन पोषण किसने किया था, गोराधाई ने, ठीक है, गोराधाई को दोस्तों मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गोराधाई ने मारवाड़ की जान बचाई दोस्तों। तो यहाँ पे मारवाड़ की मतलब कि कौन सी किसकी जान बचाई थी, तो ये गोराधाई की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अजीत सिंह की वापस जान बचाई, तो अजीत सिंह अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हीराचंद ओझा के अनुसार राज्य का राजा कान का कच्चा कौन था यहाँ पे। तो ये कान का कच्चा जो राजा था दोस्तों वो कौन था, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ठीक है। तो ये अजीत सिंह था दोस्तों जो कि एक कान का कच्चा राजा था। इसका कारण क्या था दोस्तों, मतलब कि इसने जो इनके सरदार थे उनके कहने पे दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निर्कासित कर दिया था, निर्वासित कर दिया था दोस्तों, ठीक है। दुर्गादास राठौड़ को निर्वासित करने के कारण डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा कि ये मतलब कि एक कान का कच्चा राजा था दोस्तों, ठीक है, जो कि सरदारों की बात में आकर दुर्गादास राठौड़ को निर्वासित कर दिया अपने राज्य से। अगला है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक बार सुमेलित करते देखते हैं कि दोस्तों कौन सा आंसर अपना सही होने वाला। तो गागरोन के युद्ध की बात करें तो गागरोन का युद्ध कब हुआ, 1519 के अंतर्गत, ठीक है, 1519 के अंदर गागरोन का युद्ध हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ, तो ये राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में ये युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। सारंगपुर युद्ध की बात करें, सारंगपुर युद्ध कब हुआ, ये अपने 1437 के अंतर्गत हुआ। और सुमेल की याद करें तो ये सुमेल कब हुआ दोस्तों, 1544 के अंतर्गत। और साहिबा का युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1541-42 के अंतर्गत। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है ना, तो पहले के अंतर्गत पहला हो जाएगा, पहला, तीसरा और दूसरा, चौथा, यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन अपना सही होने वाला है, 1 3 2 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के किस शासक ने को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। तो यहाँ पे जोधपुर का कौन सा शासक है जिसको अकबर ने मतलब कि सवाई राजा की उपाधि दी। यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 के अंतर्गत। तो ये राव सूर सिंह को, ठीक है, राव सूर सिंह को यहाँ पे अकबर ने किसकी उपाधि दी, सवाई राजा की। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को मतलब स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे औरंगजेब के समय मतलब कि जो औरंगजेब की मृत्यु होगी उस समय तक मतलब कि स्वतंत्रता का प्रयास करने के लिए राजपूत राज्य कौन सा हो जाएगा, मारवाड़ था दोस्तों, ठीक है। मारवाड़ की जो मतलब कि औरंगजेब के साथ कितने वर्षों तक संघर्ष चला था दोस्तों, 30 वर्षों तक ये संघर्ष चला था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे संघर्ष करने वाले कौन थे, एक तो अपने दुर्गादास राठौड़ है, एक अजीत सिंह है, ठीक है, जो कि ये औरंगजेब से हमेशा मतलब कि विरोध करते रहे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है। तो यहाँ पे मुंडियारी जो ख्यात है ये कौन से राजवंश से संबंधित है, ये इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है। मारवाड़ी जो मतलब कि मुंडियारी ख्यात, इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, तो ये मतलब कि एक दयाल दासरी ख्यात के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मारवाड़ का जो राठौड़ है दोस्तों उन्हीं से संबंधित होने वाले हैं। अगला है, अकबर की शाही सेना किसके नेतृत्व में जोधपुर पे कब्जा किया। तो यहाँ पे अकबर की जो शाही सेना थी उसने जोधपुर में जो कब्जा किया दोस्तों किसके नेतृत्व में किया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हुसैन कुली खां, ठीक है, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में ये जोधपुर में कब्जा कर लिया था दोस्तों, ठीक है, अकबर की सेना ने। अगला है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो रोटी रानी के नाम से दोस्तों कौन सी प्रसिद्ध होने वाली, ये उमा दे, ठीक है, जो कि जैसलमेर के लोणकरण सिंह की बेटी है और अपने मालदेव की दोस्तों पत्नी थी दोस्तों, जो कि मालदेव से हमेशा
पूरी ज़िंदगी भर रूठी रही, जो कि रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। और ये रूठी रानी की छतरी कहाँ पे दोस्तों, अजमेर के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, अगला है, यहाँ कुछ युद्ध की सूची दी गई और मध्यकालीन भारत में लड़े गए कुछ युद्ध है। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार इनका मतलब कि कालानुक्रम कौन सा है दोस्तों। ठीक है, सही क्रम में इनका मतलब कि कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो सबसे पहले युद्ध की बात करें तो यहाँ पे अपना सबसे पहला युद्ध कौन सा हो जाएगा, गिरी सुमेल का युद्ध होने वाला है। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया अपने 1544 के अंतर्गत राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, उसके बाद कौन सा युद्ध आता है, तो उसके बाद युद्ध आता है अपना दूसरे नंबर का। ठीक है, दूसरे नंबर का कौन सा युद्ध है, दरमत का युद्ध। ये कब लड़ा गया, तो दरमत के युद्ध की बात करें तो ये मतलब कि 1658 के बीच में। ठीक है, 1658 के लगभग ये युद्ध लड़ा गया, दरमत का युद्ध। उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो सामूगढ़ है। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये अपने 1659 के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कौन सा युद्ध आता है, तो लास्ट में युद्ध आ जाएगा अपना देवतराय। एक मिनट, ये सामूगढ़ का युद्ध है दोस्तों, ये भी मतलब कि 1558 में लड़ा गया, 1658 के अंदर लड़ा गया। तो इनकी तारीख मतलब कि थोड़ी सी ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, लगभग 1 महीने का फर्क है। ठीक है, तो ये मतलब कि ये 1658 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया दरमत वाला, ये कब लड़ा गया दोस्तों, तो इसकी बात करें तो ये 15 अप्रैल है। ठीक है, 15 अप्रैल को ये मतलब कि धर्मत का युद्ध लड़ा गया 1658 के अंदर का। ठीक है, उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध आता, तो सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया, ये लड़ा गया अपने मई के अंदर का। ठीक है, 10 मई 1658 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, गिरी सुमेल युद्ध है। ठीक है, पहले नंबर के बाद में धर्मत का युद्ध हो जाएगा दूसरे में, यानी कि अप्रैल के अंदर होने वाला, फिर ये मई में हो जाएगा। इसके बाद में अपना आ जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, ये युद्ध लड़ा गया अजमेर के अंदर का, देवराय या दोस्तों दोराई का युद्ध है दोस्तों, जो कि कहाँ पे लड़ा गया, अजमेर के अंदर का। ठीक है, तो लास्ट के अंदर अपना कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये देवराय। तो यहाँ पे पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा ये ऑप्शन अपना सही होने वाला, सी ऑप्शन। ठीक है, चौथा इसमें पहला दे रखा और दूसरा इसमें दूसरा दे रखा। ठीक है, और तीसरा इसमें तीसरे नंबर में दे रखा, और अपना पहला जो कि लास्ट में दे रखा। ठीक है, तो ये डी सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए मतलब राठौड़ों की एक एक तलवार के एहसान एहसान मंद थे, ये कथन किसने कहा। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की एक लाख तलवार के एहसानमंद थे। ये बात कहने वाले कौन थे, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बात कहने वाले हो जाएगी कर्नल जेम्स टोड ने ये बात की कि मुगल बादशाह एक 1 लाख तलवारों का एहसानमंद था। ठीक है, अगला है, मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई। तो मेवाड़ और मारवाड़ की जो मुगल ये सेनाएं हैं दोस्तों, ये मुगलों के द्वारा कहाँ पे पराजित की गई। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवारी में। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, देवारी के अंतर्गत 1680 के अंतर्गत मेवाड़ और मारवाड़ की जो सेनाएं संयुक्त सेनाएं थी, ये मुगलों के द्वारा पराजित हो गई दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया। तो यहाँ पे महारानी जो विक्टोरिया दोस्तों, उसके स्वर्ण जुबली का उत्सव था इंग्लैंड के अंतर्गत, तो मारवाड़ की तरफ से 1887 के अंतर्गत इसके प्रतिनिधित्व के रूप में इंग्लैंड में कौन गया था, तो प्रताप सिंह यहाँ पे इंग्लैंड में जाने वाले थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है। तो कर्मसोत जो कुल है दोस्तों, ये कौन से राजवंश से संबंधित होने वाले हैं, तो ये अपने मतलब कि राव जोधा का एक पुत्र था दोस्तों कर्मसोत, जो कि एक सामंत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो कि अपने किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये राठौड़ से संबंधित होने वाला है। ठीक है, कर्मसोत कुल किससे संबंधित होने वाला, राठौड़ से संबंधित, जो कि राव जोधा का एक पुत्र था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच में अहमदाबाद में युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में किया गया। तो यहाँ पे एक तो जोधपुर का महाराजा जिसका क्या नाम है, अभय सिंह है, और सर बुलंद खां जो कि कहाँ से संबंधित है, अहमदाबाद से, इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया, जिनका जो आंखों देखा वर्णन कौन से ग्रंथ में किया गया, तो राजरूपक के अंतर्गत ये वर्णन किया गया। ठीक है, राजरूपक किसके द्वारा लिखा गया, तो राजरूपक की बात करें दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया, वीर भाण के द्वारा। ठीक है, वीर भाण रत्नों के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, राजरूपक। अगला है, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित था।
तो यहाँ पे मारवाड़ का जो यहाँ पे तख्त सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ दोस्तों, उसके समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये लुडलो था दोस्तों, जो कि ये तख्त सिंह के समय राज्याभिषेक के समय था दोस्तों, ठीक है, लुडलो। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरोध में सहायता मांगी? तो यहाँ पे मतलब कि 1564 की बात की जा रही है, तो जहाँ पे चंद्रसेन का कौन सा भाई था जो कि अकबर के दरबार में जाने के बाद ये चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो राम सिंह था दोस्तों, ठीक है, राम सिंह ने यहाँ पे चंद्रसेन के विरुद्ध जाकर सहायता मांगी अकबर के दरबार में।